अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आप लोग जब भी गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए आप लोग गेस्ट पोस्टिंग सीख लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है और इसके स्टैट्स हमने कैसे चेक करने हैं, कि हम लोगों ने किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है अच्छी वेबसाइट्स को रीच आउट करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट्स। देखें आप जो मर्ज़ी काम कर लें, वेब डेवलपमेंट कर लें, ग्राफिक्स कर लें, वीडियो एडिटिंग कर लें, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका क्लाइंट। तो क्लाइंट हंटिंग में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट हंटिंग में मैंने फोकस की और उनके ऊपर मैंने टोटली वर्कआउट किया और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ लास्ट में डिस्कस करूँ, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना वो क्लाइंट हंटिंग के ऊपर है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूं और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को अगेन अपनी एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपको अपनी एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करें और उन गलतियों से जो कुछ मैंने सीखा है मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लाइंट हंटिंग में टाइम ना लगे और जल्द ही आपके साथ कोई एक अच्छा क्लाइंट जो है ना वो अटैच हो जाए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि क्लाइंट हंटिंग करते हुए आपने डे वन से एक चीज़ पे फोकस करना है कि जब भी आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, लाइक आप फेसबुक पे कर रहे हैं या लिंक्डइन के ऊपर कर रहे हैं, फाइवर वगैरह के ऊपर आपने अपनी गिग्स क्रिएट कर ली हैं, कि जो भी बंदा आपसे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड या किसी भी साइट से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन लेने आता है तो आपने उसको प्रॉपरली अच्छी तरह सेटिस्फाई करना है। उसको तरीकाकार क्या होता है, देखें आपने उसको प्रॉपरली वेबसाइट के बारे में बताना है, उसके डीए के बारे में बताना है, उसके डीआर के बारे में बताना है। देन उसके बाद आपने उसको बताना है कि अगर आप मेरे से काम करवाएंगे तो मैं आपको इसका लाइव लिंक जो है ना प्रॉपरली वो टाइम बताना है जिसमें आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना वो लाइव लिंक का होता है, क्योंकि आगे एडमिन्स थोड़ा सा डिले कर देते हैं और आप क्लाइंट को प्रॉपरली टाइम के ऊपर जो होता है ना वो लिंक नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा क्लाइंट भी आपसे चिढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम काम नहीं करवाता। तो सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को प्रॉपरली सेटिस्फाई करना है। अगर आपकी लिस्ट उसके पास है तो आपने अपनी लिस्ट के बारे में उसको थोड़ा सा बता देना है। और दूसरा, कोशिश करें अगर वो पहला ऑर्डर आपसे करवाने आ गया है तो आपने उसमें उसको 100/100% रिजल्ट देना है। आपने उसको टाइम पे लिंक प्रोवाइड करना है, आपने उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करके भेजना है। अगर उसको लिंक में कोई इशू आ गया और वो कह रहा है कि आप इसको रिव्यू करें दोबारा से, तो आपने उसको रिव्यू कर देना है। देखिए जब आपने क्लाइंट हंटिंग के मेथड पे जाना है ना तो आपने कुछ चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। कोई भी बंदा आता है आपसे वेबसाइट्स के बारे में पूछता है या आपसे ये बात लास्ट में पूछेगा कि अगर मुझे रिव्यू करवाना पड़ गया तो आप रिव्यू करेंगे, तो आपने उसको कहना है यस मैं रिव्यू कर दूंगा। और दूसरा, आपने उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करना है कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे हैं और आप ये काम काफ़ी देर से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा अगर वो आपको पहला ऑर्डर देता है तो आपने उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करके भेजना है। लाइक आपने उसको टाइम के ऊपर लिंक देना है और अगर उसमें कोई इशू आ जाता है तो आपने उसको रिव्यू भी कर लेना है, ताकि अगले बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो सके। और ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने ये चीज़ें करनी क्यों हैं। देखिए काफ़ी लोग जब क्लाइंट हंटिंग के मेथड पे जाते हैं ना तो वो बस एक रिस्पॉन्स दे देते हैं कि ठीक है, अगर कोई बंदा आपके पास आ गया उसने आपकी वेबसाइट्स के मुतालिक पूछा है तो आपने जस्ट उसको बता दिया, उसको अच्छी तरह गाइड नहीं किया, उसके साथ एक अपनी अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं की। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है और मैं यही कहता हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर है तो आप कोई भी क्लाइंट को घेर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, देखें मैंने इन चीज़ों के ऊपर जब काम किया मैंने हर बंदे को एज अ पर्सनल क्लाइंट लिया और मैंने उसको प्रॉपरली टाइम दिया, कम्युनिकेशन की, उसको सेटिस्फाई किया। और आप बिलीव करें कि मेरा सबसे पहले जो एक क्लाइंट बना था वो बाहर का क्लाइंट था और स्टिल आज भी वो मेरे साथ काम कर रहा है। तो एक क्लाइंट अगर आपका लॉन्ग टर्म लग गया तो इट मीन्स कि आपकी अच्छी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सामने काफ़ी एग्जांपल्स हैं
जिनके अभी भी 2-2 3-3 साल से एक क्लाइंट लगे हुए हैं और वो माशाल्लाह मंथली 2 से 3 हज़ार डॉलर गेस्ट पोस्टिंग में कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से उनको एक प्रॉपर्ली प्रायोरिटी बेस के ऊपर काम करके दिया है और प्रॉपर्ली उनके साथ चले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताने का मकसद क्या है। हर बंदा मुझे कहता है कि क्लाइंट हंटिंग पे कहाँ जाएं, क्लाइंट हंटिंग पे फेसबुक पे जाएं, क्लाइंट हंटिंग पे हम लिंक्डइन के ऊपर जाएं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाएं। अगर आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप उसकी प्रॉपरली बात को नहीं समझ सकते, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं। अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तो आपके लिए क्लाइंट हंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन चीज़ों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए, अगले बंदे को आप प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सकें और उसको गाइड कर सकें। ठीक है, क्लाइंट हंटिंग बहुत कहने में आसान है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्टली जब आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं और वहाँ से क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो आप बिलीव करें काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे आपकी वेबसाइट्स के मुतालिक पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें नोट कर रहे होते हैं जिसमें सबसे पहले आती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन के ज़रिए अगला बंदा सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ, आपकी कम्युनिकेशन के ज़रिए अगले बंदे को आपकी बात की समझ आ रही है कि नहीं, आप अपनी वेबसाइट्स को अच्छी तरह प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको अपनी चीज़ बेचनी नहीं आती, आप जितने मर्ज़ी किसी से जाके कोर्सेज सीख लें, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने भी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया है और फिर मुझे इसके बाद इधर से अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने डे 1 से जो भी मेरे पास आया, मेरी वेबसाइट से मुताल्लिक उसने पूछा, मैंने उसको एज अ अपना पर्सनल क्लाइंट ही समझा और उसको मैंने प्रॉपरली गाइड किया, सेटिस्फाई किया और कोशिश की है कि जो भी वो बात मुझसे पूछे मैं उसके ऊपर उसको प्रॉपरली एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो आप लोगों ने भी डे 1 से जब भी क्लाइंट हंटिंग करनी है तो आपने हर बंदे को अपना एज अ पर्सनल क्लाइंट ही समझना है। बेशक वो आपसे जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने भी आ रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एकदम 10-12 क्लाइंट्स के ऊपर नहीं भागते। अगर गेस्ट पोस्टिंग में एक अच्छा क्लाइंट भी आपको मिल गया तो आप बिलीव करें कि आपकी मंथली इनकम $1000 से ऊपर भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे लेके चल सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट लास्ट में करूँगा कि क्लाइंट हंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके लिए क्लाइंट ढूंढना और आसान हो जाएगा। देखिए, वेबसाइट्स मैटर करती हैं, अच्छी वेबसाइट्स होंगी तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको वहाँ भी प्रेफर करेगा। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप और अच्छा खेल सकेंगे और आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आ सकेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डे 1 से क्लाइंट हंटिंग में आपने हर बंदा, जो भी बंदा आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है, आपने उसको प्रॉपर्ली गाइड करना है और उन्हीं लोगों को आपने कन्वर्ट करना है अपने क्लाइंट्स के अंदर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आपने डे 1 से इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है। जब भी आपने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करनी है, आपने इन चीज़ों को डे 1 से लेकर चलना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।